श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रथ सप्तमी व्रत की पावन कथा और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और समझने मात्र से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए ध्यान लगाएं और कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान और धर्मात्मा राजा थे, राजा यशोवर्मा। वे धर्म, दान और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। राजा यशोवर्मा संतानहीन थे। राजा और रानी दोनों ही भगवान की भक्ति करते थे, व्रत रखते थे, दान देते थे, लेकिन वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन राजा बहुत दुखी मन से वन में तपस्या करने निकल पड़े। वहां उन्होंने एक महान ऋषि से अपना दुख व्यक्त किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप माघ शुक्ल सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी का विधि पूर्वक व्रत करें और सूर्य देव की आराधना करें तो आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी। राजा को नया आशा का प्रकाश दिखाई दिया। राजा यशोवर्मा ने रथ सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उन्होंने शरीर पर 7 आक के पत्ते रखे, सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ दिया, पूरे दिन उपवास रखा, सूर्य मंत्रों का जाप किया। राजा और रानी ने पूरे मन, श्रद्धा और नियम से रथ सप्तमी का व्रत किया। राजा की सच्ची भक्ति से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म और सत्य का पालन करेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक प्रतापी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रथ सप्तमी का व्रत संतान, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि देता है। सूर्य देव की उपासना रोग, शोक और दोषों को दूर करती है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि रथ सप्तमी का व्रत करने वाला व्यक्ति 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। सूर्य देव का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो 7 रंग, 7 दिन, 7 चक्रों का प्रतीक है। यह रथ जीवन में ऊर्जा, गति और प्रकाश का संदेश देता है। जिस घर में रथ सप्तमी का व्रत श्रद्धा से किया जाता है, उस घर में दरिद्रता, रोग और अंधकार कभी प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रकार यह थी रथ सप्तमी की पावन कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।